सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। ओरिएंटल प्रोग्राम के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्रों को दिया गया उच्च कोटि का प्रशिक्षण। कार्यक्रम के तहत एक्सपर्ट के द्वारा 6 टॉपिक पर दी गई जानकारी। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जिले के सभी कुशल युवा केंद्र संचालकों व उनके प्रशिक्षकों को अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जिले के 100 से अधिक केंद्र संचालक एवं प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 6 टॉपिक के तहत एक्सपर्ट के द्वारा सभी प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे अपने अपने कुशल युवा केंद्रों में युवाओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दे सकें और उन्हें आज के समय की मांग के अनुसार रोजगार के लिए तैयार कर सकें। भागलपुर में तिलकुट का बाजार हुआ गुलजार। मकर संक्रांति को लेकर चल रही तैयारी। भागलपुर में मकर संक्रांति को लेकर बाजार तिलकुट से गुलजार हो गया है, तो शहरवासी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तिलकुट की डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हैं। भागलपुर के बाजारों में चीनी, गुड़, खोआ सहित कई प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं। लोगों को सबसे ज्यादा गुड़ का तिलकुट पसंद आ रहा है। दूर दराज से लोग तिलकुट खरीदने के लिए भागलपुर के बाजार पहुँच रहे हैं। वहीं सही बिक्री नहीं होने से दुकानदारों में निराशा देखी जा रही है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार अच्छा है। दुकानदारों को उम्मीद है कि मकर संक्रांति के दिन तिलकुट की बिक्री ज्यादा होगी। फिलहाल भागलपुर के सुजागंज बाजार में कारीगर दिन रात तिलकुट बनाने में लगे हुए हैं। कैनरा बैंक के एटीएम से 9 लाख रुपए गायब। जांच के लिए पटना से पहुंची एजेंसी की एफसी टीम। बुढ़ानाथ के पास कैनरा बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर 8,98,300 रुपए गायब कर दिए गए। एटीएम में खराबी की शिकायत पर शनिवार को पटना से पहुंचे राइटर एजेंसी की एफसी टीम ने इसका खुलासा किया। एटीएम में रुपए डालने वाली एजेंसी के 2 कर्मी पर शक जाहिर किया जा रहा है। एजेंसी के सुपरवाइजर सुधांशु सुन्ने सिटी डीएसपी व आदमपुर थानेदार को मामले की जानकारी दी है। थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की गई। पुलिस एजेंसी के अधिकारी एटीएम में रुपए डालने वाले दोनों कर्मचारी को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा बांका से चलकर पहुंची भागलपुर। इस यात्रा में लोगों को जुड़ने की अपील करते हुए की गई प्रेस वार्ता। बिहार कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चैप्टर बिहार के अंतर्गत बांका से शुरू हुई यात्रा भागलपुर पहुंची। हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस के झंडे को लेकर आगे बढ़ते चले और लोगों से देश बदलने की अपील करते दिखे। इसी बाबत भागलपुर से खगड़िया ये यात्रा आगे बढ़ेगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास सहित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई यात्रा को लेकर बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। वहीं बढ़ती महंगाई सहित कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं बिहार प्रभारी ने कहा कि देश में वोट बैंक के लिए और सत्ता बचाने को लेकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को एक रखने के लिए ये यात्रा निकाली गई और इसमें आम लोगों का सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में जातिगत दरार डालने का काम कर रही है, जिससे अपना भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। उसे बचाने के ख्याल से भी ये यात्रा निकाली गई है। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये यात्रा काफी सफल साबित होगी। जनता में उत्साह है।
और मैं भी मानता हूँ कि यात्रा राहुल गांधी जी का निकाला हुआ है, ये देश में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बिहार में भी हम लोग कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलकर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी और सबको रोजगार देने का, किसानों को मदद करने का सब काम करेंगे। महंगाई को रोकेंगे, पेंशन सब लोगों के साथ करेंगे। ज़्यादा की यात्रा, आज यात्रा का चौथा दिन है। हम इस इलाके के आंध्र प्रदेश में रहने वाले बांका जिला और भागलपुर जिला दोनों कांग्रेस कमेटी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बिना थके हुए इस यात्रा को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हम आप प्रेस के मित्रों का भी उतना ही धन्यवाद देते हैं जिन्होंने, सभी अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने हम लोगों की इस यात्रा को उचित स्थान दिया, उचित अपने टीवी चैनलों में महत्व दिया। इसके लिए भी हम आप सभी के आभारी हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राहुल जी की यात्रा से जुड़ा हुआ है और राहुल जी जिस दिन 7 सितंबर को उन्होंने प्रारंभ की थी अपनी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस देश से घृणा की राजनीति को कैसे समाप्त किया जाए, इस देश में कैसे जमहूरियत और संविधान को बचाया जाए। जो पिछले 8 साल से लगातार प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को कैसे बचाया जाए, कैसे अपनी परंपरा को सुरक्षित रखा जाए। जो हम लोगों ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने का काम हम लोगों के पुरखों ने किया था, बापू और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, उन मूल्यों की रक्षा की ये लड़ाई है संघर्ष। हम जो यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ किया है, हम एक बात और आपको कहना चाहते हैं और सभी गांव वासियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। जहां से भी यात्रा गुजरी वहां किसानों ने, मजदूरों ने और ख़ास करके माँ बहनों बैंक बिक रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनी बिक रहे हैं, हमारे रेलवे बिक रहे हैं, हमारे बंदर बिक रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं। क्या क्या नहीं बिका है ये 8 साल। उसके बदले में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसके बदले में रोजगार की व्यवस्था नहीं हुआ, उसके बदले में महंगाई के नियंत्रण नहीं हो पाया। उल्टा हमारे जीडीपी का पतन हो चुका है और हमारे कृषि संपदा पर भी पूंजीपतियों का काम। मोदी जी के मित्र लोग हमारे जितने कृषि संपदा है उस पर 3 काला कानून लाए। देश के किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए, हड़पने के लिए, जो करोड़ों 85% लोग देश का कृषक और कृषिजीवी लोग निर्भर करते हैं, उसको हथियाने का काम। दूसरी तरफ आदिवासियों का जंगल का जमीन और जंगल संपदा को भी अख्तियार करने का कानून बन चुका है। तो देश बहुत खतरे में है, व्यक्ति की आज़ादी खत्म है, अनुष्ठान जो है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, संगठनों की आज़ादी खत्म है और संसद में भी जो आज़ादी था, संसद में जो संवाद का, अपनी बात रखने का जो आज़ादी था, उसको भी सेंसर किया गया है। देश फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जो आदिम युग में हुआ करता था, जमींदार और गुलाम, उस तरह की में आज ये नए विश्व में ऐसा परिस्थिति बीजेपी ने क्रिएट कर दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में फिर से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा में आप सब लोग देख रहे हैं कि कितने संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वो सारे संबंध में हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों को रखेंगे और विशेष से आपको बताया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद है कि इस बात को आप इस बार जो यात्रा को आए हो। मैं राहुल जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, AICC की ओर से आप लोगों का आभार करता हूँ। उन लोगों को, जनता को, बिहार की जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रसाद सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, हमारे CLP लीडर श्री अनिल शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
परवेज जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित जिन लोगों का नाम लिया गया, सभी हमारे कांग्रेस के